नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। ये हमें सिमिलर दिया हुआ है। ट्रायंगल यहाँ पे जो है ओडीसी, दिस अपर ट्रायंगल मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ओ बी ए नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर है, ये गिवन है। उसके साथ साथ हमें ये दिया है कि एंगल बी ओ सी जो है वो 125, दैट इज एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल है ये 125 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सी डी ओ ये भी दिया हुआ है, दैट इज सी डी ओ, ये जो है ये 70 डिग्री है दिया हुआ। हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो गिवन है उसका यूज करेंगे और उसका यूज करके उसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो एंगल फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, तो देखा जाए तो डी ओ सी, अगर इस एंगल को हमें फाइंड करना है, मान लो इस एंगल को हम नाम देते हैं यहाँ पे एक्स। तो डायग्राम को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि एंगल एक्स और ये 125 डिग्री, ये जो दोनों एंगल है, तो ये दोनों एंगल हमें मिलेंगे लीनियर पेयर में। मतलब यहाँ पे अगर हम डायग्राम को जो है इस एक्स और 125 डिग्री को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है कि x यहाँ पे मिल रहा है और ये जो है कि 125 डिग्री एंगल यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो एंगल है वो लीनियर पेयर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन द फिगर, इन द फिगर क्या गिवन है, इन द फिगर इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये जो ट्रायंगल ODC है ये सिमिलर दिया हुआ है डायग्राम में। तो अब इसका यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका हमें क्या फायदा होगा हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा है डी ओ सी, तो मैं लिखता हूँ फॉर एंगल डी ओ सी। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल, अब ये जो 125 यहाँ पे दिख रहा है, इस 125 डिग्री का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री आ रही है। हमारे पास इसका रीजन है, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। कौन सी पेयर आ रही है ये, लीनियर पेयर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे बीओसी का जो मेजर है वो पता है, हाउ मच द एंगल बीओसी इज गिवन हियर, कितना दिया हुआ है 125। तो हम लिखते हैं एंगल डीओसी जो है उसका नाम हमने क्या लिया है, उसका हमने लिया है एक्स प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे फाइंड करना है x, तो x क्या आएगा, x आएगा 180 डिग्री, ये 125 इधर प्लस है, अगर मैं राइट साइड में लेता हूँ उसको तो वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज x इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये जो x एंगल है वो 55 डिग्री मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x का नाम क्या है, x का नाम है एंगल डी ओ सी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। कितना मिल गया वो 55 डिग्री। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एंगल फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ओ। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो चलो इसको मैं नाम देता हूँ y, इसको मैं नाम देता हूँ y। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एंगल डी सी ओ। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं ट्रायंगल डी ओ सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी में क्या आएगा, तो ट्रायंगल डी ओ सी में आएगा एंगल डी प्लस प्लस एंगल, अब यहाँ पे जो एंगल है उसको हमने नाम दिया है दैट इज एक्स प्लस
ये जो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है दैट इज एंगल DCO, उसको हमने नाम दिया वाई। सो एंगल D प्लस एंगल X प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है DOC, इस ट्रायंगल में इन तीनों की एडिशन 180 डिग्री है। रीजन क्या है इसका? रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से इन तीनों के एडिशन 180 डिग्री मिल रहे हैं, जिसमें कि हमें एंगल डी और एंगल एक्स हमें पता है, तो हम उसकी मेजर लिखते हैं। एंगल डी की यहाँ पे मेजर हमें गिवन है दैट इज 70 डिग्री, प्लस एंगल एक्स की जो मेजर है वो गिवन है 55 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 70 प्लस 55, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो एडिशन कितनी आती है? एडिशन आती है 125 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो y की भी मेजर कितनी मिली? 55 डिग्री। बट y जो है वो वैल्यू y किसको हमने नाम दिया है? y हमने नाम दिया है एंगल DCO को। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल DCO इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज y एंड दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। जो मुझे यहाँ पे DCO की मेजर मिली है वो मिली है 55 डिग्री। चलो अब ये तो हो गया। अब लास्ट का एंगल कौन सा है? फॉर एंगल OAB। अब एंगल OAB कैसा फाइंड करेंगे? देखो इधर एंगल मुझे OAB फाइंड करना है, ये वाला एंगल। चलो मैं इसको नाम देता हूँ एंगल Z, नाम देते हैं एंगल Z। अब यहाँ पे हम ये आराम से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल D कौन सा है यहाँ पे दिया हुआ है, ODC दिया है, चलो ODC लेते, ODC एंड ट्रायंगल OBA, ये जो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर है। ये अगर सिमिलर है मतलब यहाँ पे अगर ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर है, एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है। उनकी जो मेजर है वो इक्वल है, दैट इज O की मेजर और O की मेजर सेम है। एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर है, लाइक दिस। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इसके हिसाब से हमें हमें जो फाइंड करना है वो एंगल कौन सा है? हमें फाइंड करना है एंगल यहाँ पे ए, कौन सा फाइंड करना है यहाँ पे? एंगल ए। अब डायग्राम में जो गिवन है उसके हिसाब से एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए सी के बराबर है, जो कि हमने फाइंड किया है, सो हम यहाँ लिखते हैं दैट इज एंगल, कौन सा एंगल? दैट इज एंगल DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, इज इक्वल टू एंगल OAB। और रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से ट्रायंगल में? कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों के मेजर इक्वल है, और उस हिसाब से एंड देयरफॉर वी कैन से एंगल OAB इज इक्वल टू दैट इज 55 डिग्री, एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में जो दिए हुए एंगल्स है उनको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया? हमने x फाइंड करने के लिए इन यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज किया, लीनियर पेयर में मुझे ये 55 डिग्री मिला। नेक्स्ट ये फाइंड करने के बाद अब इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमें एंगल y मिल गया। जैसे ही हमें एंगल y मिल गया तो एंगल y और एंगल z इन दोनों की मेजर जो है वो इक्वल है। तो क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल C और एंगल A मतलब एंगल Y और Z ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से किसमें करस्पॉन्डिंग? सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, दैट्स व्हाई अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी हमें 55 डिग्री मिलेगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर
दैट इज थर्ड। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है दैट इज ABCD, उस ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल्स AC एंड BD, ये जो दो डायगोनल है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को, अच्छा ये भी दिया है कि विथ AB पैरेलल टू DC, मतलब इस ट्रेपेजियम ABCD में जो साइड AB है वो साइड AB DC को पैरेलल है, और डायगोनल AC एंड BD जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर्स एट पॉइंट O, जो दो डायगोनल्स है वो O पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब उन्होंने क्या दिया है कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया शो दैट AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, क्योंकि सेम क्वेश्चन को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमें पूछा है कि सॉल्व यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ओनली, तो हमें सिमिलैरिटी का यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और अगर हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे कि सिमिलैरिटी से ही सॉल्व करना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व करना है, तो उस समय हम कोई भी कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हमें सिमिलैरिटी का यूज करके ही सॉल्व करना है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे यूजिंग सिमिलैरिटी कंसेप्ट। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन्होंने दिया है कि ट्रेपेजियम ABCD में ये दो डायगोनल से, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेपेजियम ड्रॉ करता हूँ। अब ट्रेपेजियम ड्रॉ करते समय हम साइड्स को कैसे भी ले सकते हैं, मतलब अगर मान लो मैंने ऐसा लिया कि मैंने लिया यहाँ पे ABCD, मैंने यहाँ पे ABCD लिया, तो क्या ये सही है, तो एक बार वेरीफाई करेंगे कि उन्होंने बताया कि AB साइड DC को पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे AB, और ये जो AB साइड है ये साइड आ रही है DC को पैरेलल, तो ये सही डायग्राम आ रही है। लेकिन मान लो अगर नाम देते हुए मैंने नाम ऐसे दिए, कैसे नाम दिए, ABCD, तो क्योंकि डायग्राम तो दिए नहीं, तो हम गलती से ऐसा भी नाम दे सकते हैं, तो क्या ये सही है, तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि ऐसा हो सकता है डायग्राम ड्रॉ की, तो एक बार क्रॉस चेक करो कि उन्होंने जो दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू DC आने चाहिए, यहाँ पे चेक करते हैं कि साइड AB और साइड CD या DC ये जो है ये पैरेलल यहाँ पे नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है कि नाम देते समय हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे ये डायग्राम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, लेकिन ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये डायग्राम को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ की। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो डायगोनल दिए हैं, डायगोनल से AC, तो ये वाला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD या DB, ये दूसरा वाला डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे डायग्राम अभी रेडी है, अब हमें यहाँ पे यूज करना है सिमिलैरिटी कंसेप्ट। तो अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं गिवन लिखूंगा, गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे इन ट्रैपेजियम, ABCD, क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है हमें कि ABCD ट्रैपेजियम है, उसके साथ साथ और हमें कंडीशन गिवन है क्या, इन ट्रैपेजियम ABCD AB साइड जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, DC को पैरेलल है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AO अपॉन CO, ये किसके बराबर है, ये बराबर है OB अपॉन OD के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ लिखते समय अब क्या करेंगे, हमें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले प्रूव करेंगे कि ये सिमिलर है, फिर उसके बाद में सिमिलर प्रूव करने के बाद में हम देखते हैं कि हमें जो प्रूव करना है क्या हम प्रूव कर पाते हैं या नहीं, या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें सॉल्व करना है यूजिंग सिमिलैरिटी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल, अब क्योंकि मुझे ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी ऑर्डर तो पता नहीं, तो मैं यहाँ पे नाम कैसे भी ले सकता हूँ, कैसे भी मतलब
ऑर्डर उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर लेने में। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ इन अ ट्रायंगल DOC, इन अ ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल कौन सा AOB, AOB। तो यहाँ पे जैसा कि एंगल D और एंगल A बराबर है, O के बराबर है, C B के बराबर है, तो ये मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने जनरल नाम लिए। फिर बाद में चेक करते हैं कि क्या ये नाम जो मैंने लिए यहाँ पे मैंने ये सीक्वेंस करेक्ट है या कुछ चेंज करने की जरूरत है। तो जैसे कि यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखूंगा, सिमिलर का जो सिंबल यूज करेंगे हम, वहां पे हमें सीक्वेंस जरूरी है लिखना प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इन दोनों ट्रायंगल में। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज O एंगल ऊपर के ट्रायंगल में और O एंगल नीचे के ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, तो मैं वो लिखता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, क्योंकि एंगल O ऊपर वाला ट्रायंगल का है कि O नीचे वाले ट्रायंगल का है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ट्रायंगल में जो एंगल O है उसका पूरा नाम यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ एंगल DOC इज इक्वल टू, जो नीचे वाला ट्रायंगल 2 नंबर का ट्रायंगल है उसमें जो एंगल O है उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है एंगल AOB, एंगल AOB। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें दिया हुआ है कि साइड जो है, साइड DC और साइड AB, ये साइड DC है और ये साइड AB है, और उसमें ये जो साइड है ये उसकी ट्रांसवर्सल है। DC और AB ये जो दो पैरेलल्स है, उन दोनों पैरेलल में AC जो है ये AC ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल C और एंगल A ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या है, ये दोनों एंगल इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो है वो अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं। कौन से एंगल्स है वो, अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये जो एंगल C है इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम है एंगल DCO, एंगल DCO ऊपर के ट्रायंगल में, और नीचे वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल A है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंगल OAB। देखो DCO इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू OAB लिखो, या फिर देखो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस यूज किया है DCO, तो नीचे में A का नाम लेता हूँ BAO, एंगल BAO। रीजन क्या है, रीजन है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो चलो अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन दोनों एंगल्स का यूज करके भी हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, लेकिन लिख लेते हैं तीसरा एंगल भी। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, उसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि चलो मैं इसको यहाँ पे स्टार कर देता हूँ और ये वाला स्टार कर देता हूँ, तो ये भी ये दोनों भी तो अल्टरनेट एंगल ही आ रहे हैं। ये दोनों भी कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल से। तो हम वैसे लिखते हैं यहाँ पे ऊपर के ट्रायंगल का एंगल जो D है उसका नाम है CDO इज इक्वल टू, इस B का नाम क्या होगा ABO। रीजन भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब इन तीनों का यूज करके हम ये आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल। अब ट्रायंगल मैं पहला नाम लेता हूँ DOC, ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू, मान लो मुझे, हमने ये क्रॉस चेक नहीं किया और डायरेक्टली ले लिया कि एंगल AOB के बराबर सिमिलर है, वो AOB के साथ वो सिमिलर है। तो अब मैंने तो लिख लिया, लेकिन मैं क्रॉस चेक करूंगा कि क्या मैंने जो यहाँ पे सीक्वेंस लिया ये सही है, क्योंकि ये जो सिंबल है ये सिंबल बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब वो ऑर्डर बहुत चेक करता है, ऑर्डर बहुत ही यहाँ पे केयरफुली चेक करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो 3 चेयर पे अगर यहाँ पे 3 हस्बैंड अगर बैठे हैं, तो उनके साथ में क्या उनकी वाइफ्स
उनके यहाँ पे तीनों हस्बैंड के साथ में उस साइड में करेक्ट बैठी है या नहीं, ये सिंबल चेक करता है प्रॉपरली। अगर नहीं है तो वो सीक्वेंस को चेंज करेगा। तो लाइक दिस, इस तरीके से हम यहाँ पे इन तीनों का यूज करके अब ये चेक करेंगे हम यहाँ पे जो एंगल्स हमने यहाँ पे प्रूव किए हैं उसके हिसाब से। जैसे कि एंगल डी जो है, तो एंगल डी जो है कि मिडल वाला एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर है। तो यहाँ पे एंगल डी के साथ में जो है वो बी चाहिए, ना कि ए। और अगर देखा जाए कि एंगल ए, तो एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, एंगल ए जो है वो सी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल ए के साथ में यहाँ पे एक तो सी चाहिए, या फिर मतलब इनकी ऑर्डर हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये तो हमें 100% पता है कि ओ जो है वो ओ के बराबर है, तो इसलिए हम ओ की जगह न चेंज करते हुए यहाँ पे मैं लेता हूँ बी ओ सी, सॉरी बी ओ ए। अब चेक करो, अब जैसे कि डी बी के बराबर है तो डी और बी करेक्ट है। नेक्स्ट सी जो है वो ए के बराबर है, तो सी जो एंगल है वो ए के बराबर है, तो ये भी करेक्ट आ रहा है। और ओ तो ओ के बराबर है, तो यहाँ पे जो है वो पैटर्न यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ दीज टू आर सिमिलर बाय बाय ए सिमिलरिटी सिमिलरिटी करेक्ट। ओके, तो अगर ये हो गया तो अब इसके बाद क्या, सिंपल जो उनकी साइड से उनका रेशियो लिखो। अब कैसे रेशियो लिखना है, एक बार हमने ये करेक्ट लिख दिया तो हम आराम से लिख सकते हैं आगे का पार्ट। कैसे, फर्स्ट टू लेटर्स दैट इज डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू लास्ट टू लेटर्स मतलब ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड मतलब बी सी अपॉन बी ए, दैट इज ratios of corresponding sides। ये जो है ये क्या है, रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो उस हिसाब से ये हो गया। अब इसमें से हमें कौन सा चाहिए, तो हमें प्रूव करना है एओ सीओ आना चाहिए। तो एओ और सीओ के लिए कौन सा रेशियो है, तो ये वाला रेशियो यूज हो रहा है। और ओबी और ओडी के लिए कौन सा रेशियो है, तो ये वाला रेशियो यूज हो रहा है। तो हमें इस तीसरे रेशियो की जरूरत नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं और इन दोनों को ही यहाँ पे नीचे लेता हूँ मैं। तो ये आ रहा है डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। तो हमें जो प्रूव करना है क्या वो सही है। तो यहाँ पे जो है डी ओ बी अपॉन डी ओ बी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस मीन्स हमें यहाँ पे जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में और ओके। तो सीक्वेंस अगर हम चेंज करते हैं तो सीक्वेंस चेंज करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे बी ओ जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा और डी ओ जो है वो डिनोमिनेटर में, और ए ओ जो है वो जाएगा न्यूमरेटर में ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है जो हमें प्रूव करना है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम सिमिलरिटी कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। इसके साथ साथ और एक चीज दी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन दोनों को, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये जो दो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। टी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है।
तो प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इनको अगर प्रूव करना है तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है उस गिवन का यूज करके हम कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए नॉर्मली तो 99% केसेस में 99% केसेस में जो क्राइटेरिया यूज होता है जिसका यूज करके हम कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर है ये प्रूव कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया यूज होता है आइदर ए और ए, दोनों एक ही क्राइटेरिया के नाम है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी क्राइटेरिया को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में जो गिवन है उसका यूज करके हमें जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया प्रॉपरली देख के सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, गिवन का यूज करते हैं। तो पीक्यूएस ट्रायंगल और टीक्यूआर हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो देखते हैं एक बार। तो गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है तो मैं वो लिख लेता हूँ, दैट इज एज क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है। तो इसको हम नाम देते हैं वन, इसको नाम देते हैं वन। उसके साथ साथ क्या गिवन है, अल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी गिवन है। अब देखो एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ। अब हमें जो प्रूव करना है वो कौन सा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है पी क्यू एस। तो ट्रायंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस ये छोटा ट्रायंगल है, तो मैं इसको साइड में ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये हो गया छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें कि एंगल वन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल टी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आ रहा है, तो मैं उस ट्रायंगल को भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल टी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। अब ये जो एंगल टू है ये टी क्यू आर का पार्ट नहीं है, ये छोटा ट्रायंगल पी क्यू आर जो है उसका पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल टू को नहीं लिखा। चलो वन को भी यहाँ पे हटा देते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर है ये प्रूव करना है। मान लो ये ट्रायंगल सिमिलर होते थे, अगर ऐसा मान के चला, कंसीडर करके चला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर सिमिलर होते थे तो जो उनकी साइड से उन साइड्स का रेशियो क्या आता था, ये ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते थे तो उनमें जो साइड्स है उनका रेशियो कैसे आएगा, तो साइड्स का रेशियो आएगा लाइक दिस। कैसे, देखो क्यू से स्टार्ट किया तो क्यू पी अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड कौन सी है, क्यू पी, तो बड़े ट्रायंगल की साइड कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, क्यू टी, कौन सी आ रही है, क्यू टी इज इक्वल टू, ये हो गई ऊपर वाले साइड्स। और नीचे वाली साइड्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो साइड है क्यू एस है उसके साथ कौन सी साइड चाहिए हमें, कौन चाहिए, क्यू आर चाहिए। जैसे कि क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर। अगर जो दिया हुआ है उसको अगर चेक करते हैं तो उसमें क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, तो इसी रेशो को मैं यहाँ पे रिवर्स में कर देता हूँ, या फिर चलो मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल के साइड्स को पहले लिया और फर्स्ट ट्रायंगल के साइड को बाद में लिया है। इसको हम रिवर्स में करते हैं। चलो फर्स्ट ट्रायंगल के साइड्स को हम पहले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्यू टी, देखो क्यू टी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ये ऐसा होता था अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते थे तो। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, देखो ये उन्होंने दिया अगर है तो हमारा यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है वो आराम से सॉल्व हो गया। जैसे कि उन्होंने क्या दिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस ये वाला पार्ट उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जो राइट साइड में है क्यू टी ये भी करेक्ट है, बट ये जो यहाँ पे गिवन है उन्होंने क्यू पी, तो क्यूपी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें पी आर। क्या दिया है हमें यहाँ पे, पी आर। तो अगर पी आर न होते हुए, ध्यान से समझो, अगर पी आर न होते हुए उसके जगह पे अगर क्यूपी या पीक्यू होता था तो हमारा काम बनता था, आसानी से हमारा काम बनता था। लेकिन उन्होंने वो दिया नहीं। लेकिन उसको देने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो
अब देखते हैं कि एंगल 1 और 2 ये कहाँ पे यूज हो रहा है। तो ध्यान से देखा तो देखो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर को हमने अगर बाहर निकाला तो ये समझ में आ रहा है कि पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दो एंगल्स इक्वल है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, दो एंगल अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट में जो साइड्स रहती है वो साइड्स इक्वल रहती है। वो साइड्स कैसे रहती है, इक्वल रहती है। तो ये अब हम लिखने जा रहे हैं, जैसे कि इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR as angle 1 is equal to angle 2, इन ट्रायंगल PQR as angle 1 is equal to angle 2 ये दिया हुआ है। एंड देयरफॉर हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइड PQ is equal to साइड PR, साइड PQ is equal to PR, that is sides opposite to equal angles, इक्वल एंगल्स। ये जो साइड से, ये कौन साइड से, जो उनके अपोजिट में एंगल्स है, उन अगर वो इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल रहेगी। मैं इसको नाम देता हूँ 3, इसको नाम देता हूँ 3। अगर इस 3 में ध्यान से देखो, अभी इस 3 में जो पी आर है वो पी आर किसके बराबर है, वो पी आर पी क्यू के बराबर है। पी आर किसके बराबर है, पी क्यू को, पी क्यू के बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 का यूज करके क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दैट इज क्यू आर, ये जो लेफ्ट साइड है आज लिख रहा हूँ, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू राइट साइड में क्यू टी अपॉन, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, इस यहाँ पे पी आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पी क्यू के साथ। पी आर को हटा के वहां पे अब क्या लिखने जा रहा हूँ, पी क्यू या फिर क्यू पी, या फिर ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 1 और 3 का यूज कर। अब ये हो गया हमारा एक्चुअल में जो हमें रेडीमेड मटेरियल चाहिए। ये मटेरियल देखो एक्चुअल में क्या उन्होंने जो दिया था, उन्होंने हमें रॉ मटेरियल दिया था, ये रॉ मटेरियल दिया है और ये रॉ मटेरियल दिया है। तो इन दो रॉ मटेरियल को यूज करके हमने एक फर्निश प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे एक फर्निश प्रोडक्ट बनाया। अब इसको यूज करके हम आगे की प्रोसेस लिखने वाले, कैसे लिखने वाले देखो इधर। अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं टी क्यू आर, कौन सा प्रूव करना है हमें, पी क्यू आर ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल कौन सा है, एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों। अब हमारे पास पूरा जो मटेरियल है वो रेडीमेड मटेरियल है, अब सिर्फ उनको यूज करना है। कैसे यूज करना है, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में दैट इज क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, एंड ये तो इक्वल है, ये तो हमने प्रूव किया है, दैट इज यहाँ पे ऐसा लिख दो, दैट इज कैसे लिखें, व्हाट इज द रीजन। अब इसके लिए रीजन क्या है, क्या रीजन है दिया हुआ है, नो, इसके लिए क्या रीजन है, हमने प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है, दैट इज प्रूव्ड अबव, मतलब हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया है, ये प्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट, एंड उसके साथ साथ क्या है, इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू एज इट इज है, तो मैं लिखता हूँ एंगल क्यू। तो जो एंगल क्यू है बड़े ट्रायंगल में, उसका नाम लिखो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल में जो क्यू है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंगल पी क्यू एस, दैट इज कॉमन, कौन सा एंगल है, कॉमन। एंड देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। अब यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा हो गया, क्राइटेरिया कौन सा हो गया, ए नहीं, कौन सा क्राइटेरिया, अरे दो साइड से और उनके बीच में एंगल है, उनके बीच में एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, बाय यस ए यस, बट कॉन्ग्रुएंट क्या नहीं, यहाँ पे गलती कर सकते हैं, तो गलती करनी नहीं है, बाय यस ए यस, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें उन्होंने दो चीजें जो है वो रॉ मटेरियल दी है, फर्स्ट ये चीज और ये दूसरी चीज। तो इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हमने क्या किया, हमने पीआर को रिप्लेस किया। पीआर को जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिल गया, जिस बाय प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली रेडीली यूज कर सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कि भाई इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल है। तो अगर वो एंगल इक्वल है तो हम आसानी से बाय एसएस क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल टी क्यू आर जो है वो ट्रायंगल पी क्यू एस के बराबर है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें ये प्रूव करने से नहीं रोक सकती जब हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल में जो साइड्स है, कौन से साइड्स, दैट इज पी आर एंड क्यू आर। तो इन दोनों साइड पे दो पॉइंट्स है, एक है पॉइंट एस और दूसरा है पॉइंट टी। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे है, कैसे है, सच दैट जो एंगल पी है, जो एंगल पी है, ये एंगल पी किसके बराबर है, ये एंगल पी आर टी एस, इट मींस एंगल टी के बराबर है। एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है क्या, हमें हमें शो करना है, क्या शो करना है, एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। देखो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल आर टी एस के बराबर सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ गिवन, क्या है गिवन, गिवन है कि एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर टी एस इसके बराबर है। नेक्स्ट हमें टू प्रूव करना है, एक ही चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है, किससे सिमिलर है, ट्रायंगल आरटीएस, ट्रायंगल आरटीएस से सिमिलर है। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ। तो प्रूफ लिखते समय यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इधर, हियर इन ट्रायंगल, अब आर पी क्यू जो है, आर पी क्यू, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड जो छोटा ट्रायंगल है आर टी एस, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखो इधर, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उन्होंने जो गिवन है आर पी क्यू, आर पी क्यू, चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको साइड में ड्रॉ कर दे, आर पी क्यू बड़ा ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है आर टी एस ये छोटा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में जो है एंगल पी जो है वो एंगल टी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर पी क्यू में एंगल पी इज इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल का एंगल टी है तो उसका नाम क्या है, उन्होंने दी उसका नाम दिया है एंगल आर टी एस। इसका रीजन क्या है, तो ये गिवन है, ये तो भाई गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि दोनों ट्रायंगल में, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में जो आर है ना वो आर जैसे कि वैसा है, इधर भी आर ही है और उधर भी आर ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये कॉमन है। लेकिन लेकिन ये स्मार्ट तरीका नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल आर तो है लेकिन जो चेक कर रहा है उसको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका जो है उसका पूरा नाम लिखते हैं। जैसे कि बड़े ट्रायंगल में अगर आर मुझे लिखना रहे तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एंगल, एंगल छोटे ट्रायंगल का जो आर है उसका नाम क्या है, टी आर एस, एंगल टी आर एस। अब ये सही हो गया, दैट इज कॉमन एंगल, कौन सा एंगल हो गया बेटा, कॉमन एंगल। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। और क्राइटेरिया कौन सा हो गया, बाय बाय ए ए, बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया,
बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं।